हेलो माय स्टूडेंट, मैं आर के सिंह आपके लिए 8.3 के त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों का परिचय भी कराएंगे। और इससे पहले मैं 8.2 का सूत्र भी करवाए थे। और इस वीडियो में 8.2 का जितने भी सूत्र हैं उसका रिवाइजिंग हम कराएंगे, ठीक ना। देखिए इसमें क्या क्या हो गया है कि पहला वीडियो में मैं बताया था कि त्रिकोणमिति पहले क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति में एक भुजा की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। और त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या बोले जाते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। मेरे साथ रिवाइजिंग कीजिए। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसके ग्रीक शब्दों से मिलकर यह बने हैं, यानी कि यह 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बने हैं। जो पहला है आपके लिए, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्रीक शब्द यानी 3 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं त्रिकोणमिति। जिसमें पहला है आपका क्या बोला गया है कि त्रि, ये जो है ना त्रि के मतलब हो गया है आपका 3 हो गए। त्रि का मतलब क्या हो गया, 3 हो गए, 3। और गोण के मतलब क्या हो गए हैं, भुजा हो गई। गोण के मतलब क्या हो गया है, भुजा हो गई। एकदम ध्यान से देख ले जाइए और कोई दरकार नहीं है, ठीक ना, भुजा हो गई है। और मेट्रॉन का मतलब हो गया है माप हो गए हैं। क्या हो गया है, माप हो गए हैं। तो आप बताइए मेरे स्टूडेंट कि क्या हुए हैं कि 3 भुजा की माप को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक ना। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। अर्थात अंग्रेजी की भाषा में त्रिकोणमिति का अर्थ पूरा हुआ है एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप है। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये सब आपका एक पॉइंट जो होता है ना 8.1 में बताया गया है। ये सब जो होते हैं त्रिभुज के जो जितने भी सूत्र हैं 8.1 में आपको बताया गया है। और ये मैं आपको रिवाइजिंग करवा रहा हूँ, और इतना रिवाइजिंग कर लीजिएगा। आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे, जरूर करेंगे, मुझे इतना विश्वास है, ठीक ना। तो इसमें बोला गया है त्रिकोणमिति अनुपात का जो परिचय होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात के जो परिचय होते हैं वो आपको 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। 5 इधर है, 1 इधर है, 5 इधर है, 1 इधर है, 6 भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो एक होते हैं साइन होते हैं, साइन को शॉर्टकट में साइन बोलते हैं, ठीक ना, शॉर्टकट में साइन बोलते हैं। और टेंजेंट के बोले गया है टेन बोले गए हैं, ठीक ना। उसे कॉशन के बोले गया है कॉश बोले गया है। कॉशन के क्या बोले गया है, देखिए यहाँ पर, ठीक। अरे यार देखिए क्या बोला गया है, कॉशन को क्या बोला गया है, कॉश बोले गए ना, बोले गए ना। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है आपका, कोस्टेंजेंट को क्या बोले गए हैं, कोस्टेंजेंट को बोले गया है कॉट बोले गए, क्या बोले गए, कॉट बोले गए। शॉर्टकट नेम बोले गए, शॉर्टकट नेम बोले गए, ठीक ना। आप बोले हैं सिंकेंट को क्या बोले गए हैं, सेक बोले गए हैं। सेकेंड को बोले गए हैं सेक बोले गए, ठीक ना, सेक। और कोसेंट को बोले गए हैं कौशिक बोले गए, ठीक ना। इतना बात ये आप ध्यान में रख लीजिए कि शॉर्टकट नेम हमें पूछे जाते हैं, उसके सिवा से कुछ नहीं पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये आपका फुल नेम नहीं पूछे जाते हैं, शॉर्टकट नहीं पूछे जाते हैं, ठीक। और एक बात ध्यान में रखिए कि जितने भी त्रिकोणमिति के जो हम पहला चैप्टर बताए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट में वीडियो जाके देखें, आपका 8.1 का चैप्टर में मिलेगा, फॉर्मूले के साथ साथ मिलेगा आपको, ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट में जो बताया फॉर्मूला में वो चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि कुछ नहीं है, जब हम आपको ये बताए थे कि 8.2 में या 8.1 में दोनों में लगने वाले फॉर्मूलों को हमने बताए थे कि यही है और कुछ नहीं। इसी को कहे जाते हैं, क्या बोले जाते हैं मालूम है, यही सूत्र का नाम है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल,
ठीक ना। यही सूत्र का नाम क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, बोलो बांके बिहारी लाल चंद्र की जय। ठीक ना। तो बोले हैं कि साइन थीटा इजकल टू पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ल। जो लिखे हुए ना ये आपको रट लेना है, ठीक ना, रट लेना है। मुझे विश्वास है कि आप रट लेंगे, मुझे इतना यकीन है। बोले हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ल, आधार बटा कर्ल, तो b बटा h होते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, लंब बटा आधार, है ना। देखिए 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 यहाँ पर देखिए, है ना, यही आपका हुआ है लंब बटा आधार, यानी p बटा b। cot थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, तो cot थीटा इक्वल टू होते हैं आपका आधार बटा लंब, जिसे बोले जाते हैं b बटा p। अगला बोले हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होते हैं, तो सेक थीटा बराबर होते हैं कर्ण बटा आधार इक्वल टू h बटा b होते हैं। फिर बोले हैं कौशिक थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, तो कौशिक थीटा इक्वल टू होते हैं कर्ण बटा लंब होते हैं, कर्ण बटा लंब होते हैं, जिसे हम बोले जाते हैं h बटा p बोलते हैं। ठीक ना, इतना बात आप ध्यान में रखिए, ठीक ना। और एक बात आप ध्यान में रखिए कि तो h तो बतेबे किया है कि हाइपोटेनियस हो जाते हैं, आप भी बताए हैं कि परपेंडिकुलर हो जाते हैं, भी बताए हैं कि बेस हो जाते हैं। बेस में से आधार हो गया है, परपेंडिकुलर में से लंब हो गया है, और हाइपोटेनियस में से आपका क्या हो गया है, कर्ण हो गया है। इतना बात आप ध्यान रखिए, एक एक मैथ हम भेजवा घुसा देंगे खोपड़िया में, ठीक ना, खोपड़िया खोल के रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला गया है नेक्स्ट में, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया थे, लिख लिख के बताए थे कि याद करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक ना, सिर्फ क्या रहना चाहिए, ट्रिक याद रहना चाहिए, ट्रिक। अब इतना बताइए मुझे कि पाई के मान क्या होते हैं, पाई के मान क्या होते हैं, पाई के मान क्या होते हैं, 180 होते हैं ना, 6 से डिवाइडेड किए हैं 30 डिग्री है। पाई के मान कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री है। पाई के मान 180 डिग्री होते हैं, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 है। यही देखिए 60, हम यही नाम ले रहे हैं, इसका 60 ले रहे हैं। अब पाई के मान कितना होते हैं, 180 होते हैं, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएंगे, ठीक ना। वही बात इस पर कहा गया है। अगर इसको नहीं याद करना है आपको तो नहीं याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए इसको क्या करना है, अब इसका मतलब समझ रहे हैं, एक ट्रिक है, ये आपका क्या है, ट्रिक है। और ट्रिक कैसे हुआ है वो देखिए इधर, जैसे मिला के चलते हैं, यहाँ पर आपका रूट है, ये 0/4 है ना, तो 0/4 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएंगे, और उसके सिवा में 4 का स्क्वायर करेंगे, 0 इसमें भागा दिए हैं तो कितना 0, अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 0 में रहेंगे जी, क्या दूसरा कुछ चलाएंगे नहीं ना। तो इसीलिए बोलेंगे साइन 0 डिग्री मान के होते हैं 0 होते हैं। एक फार्मूला याद कीजिए और इधर से रैपिड ले उधर से चलाइए, इधर से जाइए उधर से चलाइए, देखिए देखिए देखिए, इधर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, देखिए क्या बोला है कि साइन थीटा 0 डिग्री के मान होते हैं 0 होते हैं, और साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होते हैं, और साइन 45 डिग्री के मान कितना होते हैं 1/√2 होते हैं, और साइन 60 डिग्री के मान आपका जो होते हैं √3/2 होते हैं, और साइन 90 डिग्री के मान होते हैं 1 होते हैं। तो इधर से तो रैपिडली चलिए गए हैं, इसको खाली हम याद किए हैं, इसको याद आप इसको कीजिए, ठीक ना, याद इसको कीजिए, और इधर से तो आपका रपटा जाता है, इधर से उल्टा करले चल जाइएगा कि cos 0 डिग्री के मान 1 होते हैं, cos 30 डिग्री के मान आपका जो होते हैं √3/2 होते हैं, cos 45 डिग्री के मान 1/2 होते हैं, cos 60 डिग्री के मान 1/2 होते हैं, cos 90 डिग्री के मान 1 होते हैं। एक याद कीजिए, बाकी सारा याद हो जाएगा। इसी तरह से tan को याद करना है, आपका कॉट भी याद देते हैं। अगर इससे भी आप इजी जानना चाहते हैं तो जाके देख लीजिए, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में, पहले डिस्क्रिप्शन पर जाके अप्लाई की अधिक दबाइए, और उसके बाद प्ले लिस्ट में चले जाइए, प्ले लिस्ट में जाके 8.2 का दिया गया है, और उस पर जाके 8.2 में देखिएगा, तो उस पर हम ट्रिक बाय ट्रिक बताया है, ठीक ना, आपको समझ में आ जाएगा कि tan के याद किए हैं तो कॉट के याद होते हैं, सेक के याद किए हैं तो कोशेक याद होते हैं, ठीक, उसके सिवा छोड़ के कुछ नहीं याद करना है।
और देखिए देखिए इधर आइए, इधर आइए, देखिए क्या बोला गया है आपका। ये जो होता है ना, त्रिकोणमिति क्लास 10 का महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है, महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसी को हम बोले थे ना कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होते हैं। इसी से आप बना लीजिएगा दो फार्मूला, पी हो गया है, ये आपका पी है, ये आपका बी है, ये आपका एच है। अब इसी को बना लीजिएगा, जैसे मिला चलिए कि पूछे हैं कि पी बराबर क्या हुआ है, पी बराबर क्या हुआ है, पी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भैया किधर से आए हैं, किधर से आए हैं, इधर देखिए देखिए देखिए, इधर क्या बोले हैं आपको कि इधर प्लस में है तो ससुरा इधर गया है तो माइनस में होना भी जरूरी है ना, ठीक। अब इधर बोले हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो आपका है जी, और क्या है, कुछ नहीं, 1% कुछ नहीं। अब यही फार्मूला से आपका 8.3 का सारा के सारा खत्म है, सारा के सारा खत्म, यही से आपका खत्म हो जाएंगे। देखिए इधर आइए, इधर आइए, देखिए बताते हैं, बोले हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, तो कॉस थीटा होते हैं, ठीक। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होते हैं। फिर सेकेंड में बोला गया है क्या कि बोला गया है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, तो साइन थीटा होते हैं, ठीक। इतना है समझ में आपको। फिर बोला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, तो कॉस थीटा होते हैं, कॉट थीटा होते हैं, ठीक, कॉट थीटा। फिर बोला है क्या कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना, ये आप याद कर लीजिएगा। इसी से मैं 8.3 का सारा के सारा सॉल्यूशन खत्म करेंगे, ठीक ना। बोले हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होते हैं। फिर बोले हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होते हैं। फिर बोला है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक ना। फिर बोले हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर बोले हैं टेन माइनस थीटा इक्वल टू टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन थीटा। इतना बात आप ध्यान में। अब देखिए देखिए क्या बोले हैं, जैसे बोले हैं ना, अगर यहाँ पर बोले हैं कि ए आपका क्या है, अगर मान लिया जाए ए बोलेगा कि ए आपका कोण है, ठीक, तो ए जब आपका कोण हो जाएंगे ना, तो इसके सामने वाला ए आपका हो जाएंगे लंब, क्या हो जाएंगे, लंब, और ए ससुरा हो जाएंगे आपका आधार। इतना बात ध्यान में रखिएगा। और ए दिया है तो जैसे है वैसे पलट के मार देना, बाकी कुछ हो कुछ जाए इसे कोई लेना देना नहीं। अब चलते हैं 8.3 का मैथ का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए चलिए आइए आइए दिखाते हैं। देखिए देखिए बोला गया है क्या, ध्यान से देखिए। इसमें आपको बोला गया है, देखिए क्या बोले हैं, बोले हैं क्या कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर आप ये जो लिखे हुए हैं ना कि VVI क्वेश्चन फॉर 2023 पक्का पूछेगा तो पूछेगा, ठीक ना, पूछेगा तो पूछेगा, कुछ हो भी जाए, ठीक ना, 1 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा। ध्यान से देखिएगा। एक में आपका बोला गया है क्या, देखिए एक में आपका बोला गया है यहाँ पर कि साइन जो होते हैं, साइन कि साइन 18 डिग्री बटा 18 डिग्री बटा कितना बोला गया है, लिखना चाहिए यहाँ पे कि कॉस
कॉस 72 डिग्री। अब हमने आपको बताए थे, अभी फार्मूला बताए थे, जस्ट बताए थे कि 8.3 का सारा के सारा सॉल्यूशन खत्म करेंगे, ठीक ना। इतना बात आपको ध्यान में आया होगा। देखिए इधर क्या बोला है कि ए को लेके चलना है, या ऊपर के लेके चल रहे हैं या नीचे के लेके चल रहे हैं, लेकिन एक ही को लेके चलना है। ये ना कि सोचो दोनों के दोनों ले चल गए, दोनों ले चल जाइएगा तो समझो हो गया आपका ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन दोनों के दोनों नहीं लेके जाना है, एक को लेके जाना है, ऊपर लेके चलिए नीचे लेके चलिए, ठीक ना, एक ही लेके चलना है, ठीक ना। यहाँ से देखते हैं तो बोले हैं क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। बताइए यहाँ पर क्या होगा जो। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आपको लिखाए थे क्या होते हैं कि कॉस थीटा होते हैं। लिखाए थे कि ना लिखाए थे, बोलिए ना जी, लिखाए थे ना। हाँ ठीक, इधर देखिए कॉस 72 बट्टा कॉस 72 डिग्री। अब कॉस ऊपर में 72 डिग्री है, कॉस नीचे में 72 डिग्री। अब काटने पर क्या हो जाएंगे आपका, एक हो जाएंगे। एक आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया। या इसी को बोलिए, आप क्या बोलिए मालूम है ना, जानते हैं आप क्या होते हैं, उत्तर होते हैं। इसी को बोलिए क्या, आप उत्तर बोलिए, ठीक ना। जैसे मन होता है वैसे लेके चलिए। चलिए दो का देखते हैं, दो का देखते हैं। देखिए दो का क्या होता है, जैसे बोले हैं क्या कि दो का आपका कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही हिसाब है जी। ध्यान से आप देखवे नहीं करते हैं कि क्या बोले हैं। देखिए दो का, 2 नंबर का देख रहे हैं, ठीक ना। इसी का बोले हैं कि tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। देखिए इधर क्या करते हैं, tan 26 डिग्री, तो इधर देखिए tan 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री बट्टा cot 64 डिग्री। देखिए इधर आइए, आपको बताए थे, फॉर्मूला बताए थे कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, और फिर लिखाए थे कि tan थीटा 90 डिग्री माइनस इक्वल टू cot थीटा होता है। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, cot 64 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। कट गया, आपका कितना बचे हैं, एक बचे हैं, ठीक ना, एक बचे हैं। इसी को बोलिए आप आंसर बोलिए या क्या बोलिए मालूम है ना, उत्तर बोलिए, यही आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक ना। कोई बड़ा चीज नहीं है, सब इजी है, सब क्या है, इजी है। ध्यान से देखिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन पहले क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोले हैं कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 3 का क्या बोले हैं, जो 3 का आपका बोले हैं यहाँ पर cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अभी इधर लेके चलिए या इधर लेके चलिए, एक ही जने के लेके चलना है, ठीक ना। इधर लीजिए या इधर लीजिए, तो आपको यहाँ पर करना है क्या कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री
इक्वल टू कॉस 48 डिग्री माइनस, अब बताए थे आपको क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होते हैं, बताए थे ना। तो इधर देखिए वही हाल यहाँ पर करना है, देखेंगे कि कॉस, अब 90 में से 42 चला गया है तो कितना बचा है, नहीं पता है, नहीं है मालूम, 48 डिग्री बचा है। कितना बचा है? 48 डिग्री। अब देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों की हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो कंप्लीट होंगे तो इसका आंसर क्या आएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक ना। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं, यही ठीक ना, यहीं पर आपको आंसर और उत्तर कमेंट में देना है कि आप लोग आंसर लिखते हैं उत्तर लिखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया था 4 में, 1 के 4 चलते हैं। बोला गया है क्या, 31 डिग्री माइनस से 59 डिग्री। देखिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए बोले हैं 4 में बोले क्या कि कौशिक, सॉरी 31 डिग्री है ना, इकतीस डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कौशिक 31 डिग्री का इकतीस डिग्री माइनस, यहाँ पर लिखना है सेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ठीक ना, 59 डिग्री। यहाँ देखिए देखिए इधर देखिए, तो यहाँ पर देखिए कौशिक 31 डिग्री माइनस, अब बताए थे आपको कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, बताए थे ना, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कौशिक थीटा होते हैं। यहाँ लिखना है कौशिक, अब 60 में से 90 में से 59 चला गया है तो आपका कितना बचे हैं, 31 बचे हैं। अब ए और ए कट गए हैं तो कितना बचे हैं आपका, 1 बचे हैं। यही आपका क्या हुआ आंसर, या इसी बोलिए आप उत्तर बोलिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए आपको क्या कहा गया 2 में कि यहाँ पर बोला गया है आपका प्रश्न, कुछ नहीं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं, जो आपको बताया गया है वही चीज़ है, ध्यान से आपको खाली सिर्फ देखना है। देखिए इसमें क्या बोले हैं कि tan 48 डिग्री, यहाँ पर कुछ ही चिन्ह नहीं है तो फिर समझ लीजिए आपके पॉइंट की चिन्ह, गुना के चिन्ह सब वही है। और यहाँ पर बोला गया है आपको कि tan 23 डिग्री माइनस tan 42 डिग्री माइनस tan 67 डिग्री इक्वल टू, और इधर के आपको बोले जाते हैं LHS बोले जाते हैं, इधर के आपको बोले जाते हैं RHS बोले जाते हैं। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब देखिए क्या बोले गया है, यहाँ पर आइए बताते हैं आपको। एक में बोला गया है क्या कि जैसे कि मिला के चलिए कि tan है, tan 48 डिग्री है, क्या है, tan 48 डिग्री है, 48 डिग्री कुछ नहीं थी, यहाँ पर हम पॉइंट ले लिए हैं। अब फिर बोला गया है आपका कि tan जो है, tan आपका जो है 23 डिग्री है पॉइंट, ठीक। इतना बार आपको समझ में आ रहा है ना आपको, चलो ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर बोला गया है tan 42 डिग्री, कुछ नहीं तो गुना चिन्ह होंगे, ये पॉइंट होंगे। फिर बोले गए हैं
कि tan 67 डिग्री इजकल टू 1, LHS इजकल टू यहाँ पर लिखना है आपको कि tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ठीक ना। क्या लिखिएगा, tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कुछ ही चिन्ह नहीं। फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री पॉइंट। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि tan 42 डिग्री माइनस tan 67 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए इधर क्या होता है। जो आपको यहाँ देखिए tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री जो है 48 डिग्री है, घटाने पर आपको कितना बचेंगे, बताइए। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ये आपको तो पता ही होंगे ना। तो लिखना है कि tan 90 डिग्री माइनस इक्वल टू होते हैं आपका cot 42 डिग्री। फिर आपको लिखना है कि tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इक्वल टू आपका जो हो जाएंगे कि cot 67 डिग्री पॉइंट। फिर इधर चलेंगे कि tan 42 डिग्री पॉइंट, tan 67 डिग्री। देखिए इधर देखिए, पहले ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या बोला गया है, जब ए दोनों के आपस में कोई काम है तो क्या किए जाते हैं। देखिए अब जो इधर 42 है, जो 42 लिखे हैं ये आपका 42 है, ठीक ना। 42 समझिएगा और कोई नहीं समझिएगा। तो यहाँ पर लिखना आपको कि cot 42 डिग्री देते हैं, फिर tan 42 डिग्री, ठीक ना पॉइंट। फिर बोला गया है आपको कि cot 67 डिग्री पॉइंट, फिर tan 67 डिग्री। अब देखिए अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना है क्या, ठीक ना। फॉर्मूला याद करना है क्या, एक फॉर्मूला याद करना है क्या। देखिए कि tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका जो हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, और गुना पीछे है तो गुना, फिर इसका मतलब हो गया 1 हो गया। तो 1 गुना 1 करने पर आपका 1 हुआ है, तो यही आपका यहीं पर से हो गया है LHS इक्वल टू RHS। यही से आप कह सकते हैं प्रूव्ड डैट, ठीक ना। बात है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और अपने मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर सभी पर शेयर करना ना भूलें, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। cos 38 डिग्री, कुछ के चिन्ह नहीं तो रखने दीजिए, cos 38 डिग्री। फिर उसके बाद में बोला गया है कि cos 52 डिग्री, cos
52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री फिर साइन 52 डिग्री। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये तो मुझे पता ही है, ठीक ना। देखिए आइए आइए इधर आइए, इधर आइए, देखिए देखिए क्या करते हैं। इसमें कहा गया है आपका क्या कि कॉस 38 डिग्री है, तो यहीं पर से हम मान लेते हैं कि 38 डिग्री इंटू फिर कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री फिर साइन 52 डिग्री। ये आपका हो गया है LHS से चल रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए देखिए इधर क्या बोलते हैं कि एक ले लेते हैं, फार्मूला पर ले लेते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री और यहाँ पर कि cos 52 डिग्री माइनस, ठीक। यहाँ देखिए क्या करते हैं, ये है ना, यहाँ पर लेते हैं आपका कि साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री पॉइंट, कुछ नहीं तो गुना चिन्ह तो पॉइंट कहिए ना, कुछ दिक्कत की बात नहीं है इसमें। देखिए इसमें क्या बोलते हैं कि साइन 52 डिग्री तो इसमें हम आपको बताए थे कि एक फार्मूला होते हैं, उस फार्मूला का नाम है, नहीं जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहले मुझे बताइए, पहले आप जानते हैं ना क्या होता है फार्मूला, नाम बताइए। तो नहीं जानते हैं, बताते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बात आए समझ में, क्या बोले हैं, क्या बोले हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बात आए समझ में कि साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस, फिर पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट लगाते हैं, या पॉइंट लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। यहाँ देखिए साइन 52 डिग्री, साइन कितना 52 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए क्या करते हैं, इसका मतलब हो गया है आपका, ये दोनों के मतलब हो गए हैं कि एक हुए हैं, क्या हुए, एक हुए। फिर ये दोनों का मतलब हो गए हैं एक हुए हैं, नहीं पढ़ा है आप कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। ये अगला वीडियो में आपको वीडियो जो होता है ना, अगला चैप्टर में मैथ त्रिकोणमिति के 8.4 में आपका फार्मूला हो लगेगा, बताएंगे लगेगा, ठीक ना। तो 1 हुआ है, और फिर cos 52 डिग्री है इंटू साइन 52 डिग्री है, दोनों का मतलब हो गया है एक ही फार्मूला उसका हो गया एक होते हैं। अब प्लस 1 माइनस 1 में चला गया है, तब क्या बचे हैं आपका, गणेश जी का लड्डू बचे हैं, ठीक ना, या 0 बचे, ठीक ना। अब देखिए देखिए इसमें क्या बोलते हैं, यहीं पर आपका हो गया है कि LHS इक्वल टू RHS, यही आपका हो गया है प्रूव्ड डेट। बात आए समझ। अगला वीडियो में आपका क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।